नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। और माता रानी से मैं आप सभी के लिए दुआ मांगती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, मैं न्यू रीडिंग लेके आ गई हूँ। आपके पर्सन की करंट डे फीलिंग आपके लिए क्या है, आपका पर्सन आपके लिए क्या सोचता है, उसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। चलिए लेट्स स्टार्ट, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइडेंस दें, प्लीज़ टैरो जी गाइडेंस दें हमारे व्यूवर्स को। प्लीज़ टैरो जी गाइडेंस दें हमारे व्यूवर्स को। हमारे व्यूवर्स से दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो जब भी आपको ये मिलेगी, जो भी आपसे रेजोनेट हो उतना आप लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए दूसरों के लिए। हमारे व्यूवर्स को गाइडेंस दें, उनके पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूवर्स के लिए क्या है। हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की करंट डीप फीलिंग उनके लिए क्या है। यस दोस्तों, आपके जो पर्सन है ना, इस समय आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना, आपके ऊपर पूरा ध्यान, पूरा फोकस लगा के बैठे हुए हैं और उनका कहीं मन नहीं लग रहा है। इस समय आप उनके दिल और दिमाग में चल रहे हैं। आपको लेके सारी बातें आपकी ही घूम रही, आपसे रिलेटेड वो समय जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया, वो जो बातें की, आपके टेक्स्ट मैसेज को, आपके कॉल को बार बार वो रीचेक कर रहे हैं और बार बार देख रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें वो याद आ रहा है। उन चीज़ों में वो उलझ के रह जा रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए दिनों से वो बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। उसी में वो बार बार जितना ही बचना चाह रहे हैं ना, उतनी ही चीज़ें, उन सब बातों में वो घूम के रह जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि बैडली वो आपको मिस कर रहे हैं। उनका कहीं अब दिल नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी तक क्या किया ना कि आपको इग्नोर किया, आपके प्रेम को, आपकी बातों को इग्नोर किया। लेकिन जो आपके दिल की बातें थी वो उन तक पहुंची। आपकी जो एनर्जी थी, आपकी जो लव फीलिंग थी, आपकी जो वाइब्रेशन थी, वो उन तक पहुंच रही है और उस सब चीज़ों को वो महसूस कर पा रहे हैं। और वही चीज़ अब उनको परेशान कर रही है। आपके पर्सन बार बार आप ही को देख रहे हैं। हर एक चीज़ में उनको आप ही आप दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसा लगता है ना कि वो जल्दी से ही आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और अब ऐसा लग रहा है ना कि अब उनको ख्याल आ रहा है कि यस, मैंने कितना गलत किया था। अभी उनको चीज़ें, जो भी जिस घमंड में थे, वो जिस खुशी में थे कि आपको नीचा दिखाया, आपको इग्नोर किया, है ना, आपकी ट्रस्ट को भी तोड़ा उन्होंने। कहीं ना कहीं वो अगर आपको दबा के रखना चाह रहे थे, अपनी बातों को ऊपर रखना चाह रहे थे ना, तो उन सब चीज़ों की अब याद आ रही है। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास आ रहा है। अब उन्हें ये लगता है ना कि यस, जो भी मैंने किया ना वो गलत किया। किस तरीके से उन्होंने आपका दिल दुखाया ना, अब सारी चीज़ें एक 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 करके वो उनके पास उनको नज़र आ रही है, क्योंकि स्वार्ट्स की एनर्जी है दोस्तों। और कहीं ना कहीं दिल में, दिमाग में ना वो सारी बातें चल रही हैं कि अगर उन्होंने वो ना किया होता, उस समय आपका दिल ना दुखाया होता, तो आज आप लोग एक फ्रेश स्टार्ट में होते। ये जो दूरियां आई हैं ना, ये दूरियां ना होती। उस समय तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उस समय तो उन्होंने अपनी सुपीरियरिटी में आपको इग्नोर किया, आपको ध्यान नहीं दिया, आपकी कई बातों पर आपको ही पलट के जवाब दिया, आपकी सच्ची बातें भी वो इग्नोर कर रहे थे केवल अपने ईगो में। तो अब उनको इस चीज़ का रिग्रेट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अब हर एक चीज़ों के लिए, बातों के लिए उन्हें आप याद आ रहे हैं दोस्तों। और ऐसा लग रहा है ना कि जल्द ही आप लोगों में जो भी दूरियां हैं वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में कन्वर्ट होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जिस तरीके से आप लोगों में एक ईगो का प्रॉब्लम आ गया था, एक ट्रस्ट इशू हो गया था, या अपनी बातों को आपके पर्सन जो है वो ऊपर रखना चाह रहे थे कि रिलेशनशिप में रहना है, लेकिन उन्हें आपके हिसाब से नहीं रहना है। वो चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलें, जो भी करिए आप उनके हिसाब से करिए, आप उनको खुश करके चलिए। वो आपके साथ रिलेशनशिप तो चाहते हैं, बट अपनी शर्तों पर चाहते हैं। लेकिन अब वो चीज़ उनको समझ में आ रही है कि रिलेशनशिप शर्तों पर नहीं चल सकता है। ये वन वे नहीं होता है, ये टू साइडेड होता है। और दोनों को ही एक दूसरे का केयर एंड सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, और जो उन्होंने नहीं किया। तो अब सारी चीज़ें उन्हें वो याद आ रही है और अब वो आगे चाह रहे हैं कि यस, इन सब चीज़ों से दूर निकले, क्योंकि सन की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं सन की जो दिव्य लाइट है, रोशनी है, वो उनको दिमाग में आ रही है कि यस, उन्होंने जो भी गलत किया है, तो किस तरीके से अब उनको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपके साथ
उन्हें अब आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, कि आपको भी आगे देखना है, आपकी भी बातों को सुनना है, आपकी बातों को वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब ये चीज़ें उनको समझ में आ रही है कि आपकी बातें, आपकी भावनाओं को वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसे उनका काम नहीं चलेगा। गाइडेंस दें यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दें। उनके पर्सन अब क्या चाहते हैं, हमारे व्यूवर्स के पर्सन अब क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में। हमारे जो व्यूवर्स हैं दोस्तों, अब आपके पर्सन ये चाहते हैं ना कि अब आपका जो रिलेशनशिप है ना, जो भी पहले में हुआ है, उन्होंने आपको इग्नोर किया, इस रिलेशनशिप के महत्व को नहीं समझा, और अब वही सारी बातें उनको याद आ रही हैं। अब वो बहुत ही परेशान है, निराश है, क्योंकि उस समय उन्होंने आपकी बातों को इग्नोर किया था। आपकी जो एक पॉजिटिव वाइब है उन तक पहुंच रही थी, लेकिन जानबूझ के जो है ना, वो आपको नीचा दिखाने में लगे रहे, आपको डीमोरलाइज़ करने में लगे रहे आपके पर्सन। लेकिन अब उन सब बातों का रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि जितना ही उन्होंने आपको इग्नोर किया, जितना ही आपकी बातों को सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया, आपके ऊपर अपनी बातों को रखने की कोशिश की, अब उतना ही उन चीज़ों का उनको रिग्रेट होता आ रहा है कि कैसे उन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की। अब उनको ये समझ में आ रहा है ना कि ये रिश्ता कंट्रोल करने से बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर वो कंट्रोल करना चाहेंगे ना, तो वो रिश्ते में एक प्यार, एक आकर्षण, एक प्योरिटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो अब उन चीज़ों का उनको समझ में आ रहा है, और वो फिर से नई खुशियों के साथ, क्योंकि उनको ये दिखाई पड़ रहा है ना कि उनकी खुशियाँ आपके साथ में ही हैं, आपके बगैर वो खुश नहीं है। आप उनको हर कदम दिखाई पड़ते हैं, और आपके साथ ही उनकी खुशियाँ हैं। तो उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि यस, अभी वो नई खुशी जो भी है उनकी, वो आपके साथ में ही है। आपसे अलग उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर उनका ईगो एक बार सेटिस्फाइड भी हो जाए ना, तो वो प्रसन्नता नहीं मिल रही है जिसके लिए उन्होंने ये सब काम किया। तो कहीं ना कहीं अब वो रिलेशनशिप में अपनी चीज़ों को, जो उन्होंने भूल किया था, उस चीज़ को वो रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, और आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट में आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता चल गया कि उनकी खुशियाँ अब आपके साथ में ही हैं। आगे आने वाले दिनों में हमारे व्यूअर्स का रिलेशनशिप कैसे होने वाला है उनके पर्सन के साथ, देखिए अभी भी ना वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है अभी, क्योंकि बहुत परेशान हो चुके हैं। पास्ट में जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है ना, उससे वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का भी ना उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है। जिन चीज़ों को उन्होंने किया कि अपने आप को सुपीरियर साबित कर पाएंगे, अपने आप को हाईलाइट कर लेंगे आपकी नज़र के आगे, कि आपको उनकी बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन अब ये चीज़ें उनको समझ में आ गई है कि कितना भी वो काम कर लें उल्टा सीधा, उससे बात नहीं बनने वाली। तो रास्ता तो उन्हें सही ही पकड़ना है, और अब ये चीज़ें उनको रियलाइज़ हो रही है, और अब वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप आपस में हील हो, क्योंकि उनको ये पता है ना कि आपके साथ रहने से उनकी हीलिंग होती है। आपके बगैर वो कुछ भी नहीं है। आपकी बातों, आपकी साथ सारी चीज़ें उन्हें याद आ रही है कि किस तरीके से आप उनको लव एनर्जी सेंड करते थे, किस तरीके से आप उनका ख्याल रखते थे, एक ट्रू रिलेशनशिप आप निभा रहे थे उनके साथ, पैशन के साथ लव, कितना ज़्यादा लव था। उस चीज़ को अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके बगैर वो कुछ भी नहीं है। गाइडेंस दें डिवाइन यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स को गाइडेंस दें उनके रिलेशनशिप के लिए। अब क्या करना चाहिए हमारे व्यूवर्स को। देखिए व्यूवर्स, आपके लिए आ रहा है एंजल्स का, यूनिवर्स का मैसेज ये है कि आपको रिलेशनशिप हील होने वाला है। बस आपको जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है ना। आपका इंट्यूशन, आपकी पावर बहुत कुछ आपको बता रही है, उसको देखना है। आपके रिलेशनशिप पे एक न्यू एनर्जी, न्यू पॉजिटिविटी आते हुए दिखाई पड़ रही है, और आपको किसी तीसरे की बात को अपने रिलेशनशिप पे हावी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको अपना रिलेशनशिप चलाना है ना, तो आप दोनों को ही उसमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप दोनों को ही खुद पर और एक दूसरे पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, और किसी तीसरे पर्सन को आने का मौका मत दीजिए, क्योंकि तीसरा पर्सन तो आना ही चाहता है। तीसरे की बातों को आप लोग लेके अपनी रिलेशनशिप को ख़राब मत करिए। ये आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस है। एनर्जी क्लेम करिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।